नमस्कार। ओम एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्पेश भट्ट, आनंद, गुजरात से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शादी के लिए गुण मिलान की, जो एक वैदिक परंपरा है और उसके अनुसार शादी के लिए हम 8 चीजें कुंडली में देखते हैं और उसे अष्टकूट मिलान कहते हैं। अष्टकूट मिलान में टोटल 36 गुण होते हैं और कम से कम 18 गुण मिलने चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा अनुभव में आया है कि वर वधु की कुंडली में 25-30 गुण मिल रहे हैं, फिर भी सांसारिक जीवन में बाधाएं आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बात यहाँ तक नहीं रुकती। अष्टकूट मिलान ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक है, करना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी कुंडली में 4-5 और चीज है जो देखनी जरूरी बनती है और उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आज अष्टकूट मिलान के टोटल 8 जो गुण है उसमें से पहले 4 गुण की हम बात करेंगे। आप अष्टकूट मिलान की सारणी देख सकते हैं। वर्ण, वश्य, तारामैत्री, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी, और उसके सामने जो दिए गए हैं वो उसके गुण है। टोटल 36 गुण होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण की। वर्ण 4 प्रकार के हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों, ये 4 वर्ण समाज में जो वर्ण है उस तरह के होते नहीं है। ये वर्ण नक्षत्रों और राशियों के आधार पर निर्धारित होते हैं। वर्ण मिलाने से व्यक्ति का स्वभाव, मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के बारे में पता चलता है। अब देखते हैं कि वर कन्या कौन से वर्ण की हो तो कितने गुण मिलते हैं। आप दिए गए सारणी में से, चार्ट में से देख सकते हैं 4 प्रकार के वर्ण। ऊपर वर लिखा हुआ है, बाजू में कन्या लिखी हुई है। सपोज के कन्या ब्राह्मण वर्ण की है और वर भी ब्राह्मण वर्ण का है तो उसे एक अंक प्राप्त होता है। यदि कन्या क्षत्रिय वर्ण की है और वर है वो क्षूद्र वर्ण का है तो उसे 0 अंक प्राप्त होते हैं। तो इसकी गिनती ऐसे होती है। दूसरा, वैश्य। वैश्य मिलान 5 प्रकार के होते हैं: चतुष्पद, मानव, जलचर, वनचर और कीट। इसके द्वारा ये देखा जाता है कि कौन किसको नियंत्रित करेगा। इसमें अधिकतम 2 अंक होते हैं। आप चार्ट में देख सकते हैं। जैसे कि वर चतुष्पद है और कन्या भी चतुष्पद है तो 2 अंक प्राप्त होंगे। यदि कन्या मानव है और वर जलचर है तो यहाँ पे 1 अंक प्राप्त होगा। अब बात करेंगे तीसरे गुण की, जिसे तारा मैत्री बोलते हैं। इसके 3 गुण हैं। तारा के 9 प्रकार होते हैं: जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रयत्यारी, साधक, वध, मित्र और अतिमित्र। इसके गुण 0, 1.5 या अधिकतम 3 होते हैं। विपत, प्रयत्यारी और वध, ये 3 अशुभ तारा मैत्री है। तारा मैत्री के मिलान के लिए वर वधु के नक्षत्र की गिनती करनी होती है। आप ये चार्ट में देखिए और मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। युवक के नक्षत्र से युवती का नक्षत्र गिना जाता है और जो अंक आता है उस अंक को 9 से विभाजित यानी कि डिवाइडेड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लड़के का नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है जो नक्षत्र सारणी में 11 नंबर पे आता है, और लड़की का मूल नक्षत्र है जो नक्षत्र सारणी में 19 नंबर पे आता है। अब लड़के के नक्षत्र से लड़की का नक्षत्र तक गिनती करेंगे तो 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19। मतलब 11 से 19 तक 9 अंक आएगा। अब 9 अंक को 9 अंक से विभाजित करेंगे तो शून्य मिलेगा और वो शून्य शुभ अंक है। अब लड़की का मूल नक्षत्र है तो लड़के का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र तक गिनती करेंगे। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मतलब 19 नंबर से 11 नंबर तक टोटल 20 अंक आता है। अब 20 को 9 से विभाजित करेंगे तो 2 अंक मिलेगा। 2 मतलब आप सारणी में देख सकते हो संपत तारा। लड़के का 0 और लड़की का 2 सारणी में देखे तो मिला के 3 गुण प्राप्त होते हैं। अब बात करेंगे योनि के बारे में। योनियां 14 प्रकार की होती है। जन्म के समय अलग अलग नक्षत्रों के आधार पर ये योनियां तय होती है। योनि मिलान में शारीरिक क्षमता, जीवन में वो अच्छे से रह सकते हैं या नहीं वो देखा जाता है। अब ये चार्ट देखिए। यदि वर की अश्व योनि और वधु की अश्व योनि है तो 4 अंक मिलेंगे। यदि वर की स्वान योनि है और वधु की सिंह योनि है तो 1 अंक प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज के लिए ये पहले 4 गुण की मैं बात करूंगा और अगले वीडियो में बाकी के 4 अष्टकूट मिलान के बारे में मैं बात करूंगा। यदि ये जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी है तो आप जरूर ये वीडियो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन ताकि नए कुछ वीडियो की जानकारी आपको मैं दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही। आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम। परमात्मा मेरा प्रणाम स्वीकार करे। नमस्कार।